हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसकी एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए अभी 8.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ओके, तो ये जो फॉलोइंग इन्होंने हम लोगों को 5 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनको हमने इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब है कि जो जो वैल्यू दे रखी है ना वो वैल्यू डाल के इसको कैलकुलेट करके इसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसके लिए देखिए क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है जो आपको एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग वैल्यूज देके इन एक्सप्रेशंस में डालेंगे। और आप मेरा इंट्रोडक्शन का अगर चैप्टर देखोगे तो मैंने उसमें ये भी सिखाया है कि वैल्यूज याद कैसे रखनी है। मान लो आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे टेबल आपके पास नहीं है, तो आप वहाँ पे भी ये कर सकते हो। ओके, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास ये टेबल है, तो मैं ये हर स्लाइड पे ये टेबल डालूंगा ताकि आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू देख सको। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ना फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है इन्होंने बोला है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये किसके बराबर होगा? देखिए साइन 60 डिग्री सीधे यहाँ से देखना है। ये जो टेबल है ना, यहाँ से देखो साइन थीटा ये है और ये एंगल्स है ऊपर, तो साइन 60 डिग्री ये हो गया। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओके, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 डिग्री क्या है? ये कॉस है तो ये 30 है, कॉस के नीचे 30 डिग्री के सामने ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। फिर उसके बाद प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री देखिए क्या है? ये 30 डिग्री 1/2 हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 डिग्री। ये कॉस है और ये 60 डिग्री यहाँ पे ये भी 1/2 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 1/2 गुणा 1/2 हो जाता है 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 3 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 4/4, तो ये आ जाएगा 1। तो फर्स्ट पार्ट का जो है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1। ठीक है, सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू देख के पुट करनी है, बस कैलकुलेशंस में आपने गलती नहीं करनी, उतना ही ध्यान रखना है। तो देखिए सेकंड में क्या है? 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो देखिए अभी टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या है यहाँ लिख लेते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय टेन स्क्वायर 45 डिग्री है। ओके, तो टेंजेंट 40 ये टेंजेंट है 10 45 डिग्री की वैल्यू है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 10 स्क्वायर मतलब 10 45 का स्क्वायर। ओके, 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब होता है 10 45 की जो भी वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर करना है। प्लस वैसे ही कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब जो कॉस 30 डिग्री की जो भी वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का ये कॉस है, ये 30 डिग्री है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री क्या है? ये साइन है, ये यहाँ पे 60 डिग्री है, ये भी रूट 3/2 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा रूट 3/2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 3/4 माइनस 3/4, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 आंसर आ गया। ओके, तो ये आ गया सेकंड का आंसर। अभी थर्ड कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। अभी थर्ड में क्या है? कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस सेकेंड 30 डिग्री। ओके, तो वैल्यूज देख लेते हैं। कॉस 45 डिग्री ये कॉस है और 45 ये है, तो ये 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री। सेक किसका उल्टा था? कॉस का उल्टा होता है। ओके, तो जो भी कॉस 30 जो सेक 30 डिग्री है ना, तो जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू मिलेगी उसको उल्टा लिख देना। तो ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? रूट 3/2 है ना, तो हम 2/√3 लिखेंगे, तो ये 2/√3 आ जाएगा। ओके, प्लस कॉसेक 30 डिग्री। देखो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन 30 डिग्री जो वैल्यू रहेगी उसका उल्टा हम लिखने वाले हैं। ओके, तो देखो साइन है 30 डिग्री यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2, मतलब ये कॉसेक 30 डिग्री जो है 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको देखो करते हैं, ये आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, नीचे देखो क्या है? 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, ये क्या हो जाएगा? अब क्योंकि ये पूरा बटे में है तो ये इसको उल्टा करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो देखते हैं ये क्या बनता है। ऊपर तो सबसे पहले क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज रहेगा, नीचे क्या बचेगा? ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 बन जाएगा। ओके, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, एक तो आंसर अगर आपने यहाँ भी छोड़ दिया तो कोई गलत नहीं कर पाएगा इसको। ठीक है, लेकिन क्या है ना, आपने रैशनलाइज करना है इसको। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके थोड़े से नंबर कटने के चांस हो, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको पता है नीचे वाले से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, लेकिन रैशनलाइज करते हुए ध्यान रखना आपने, जो बड़ी रकम है ना अगर प्लस है तो इसको आगे लिखना, नहीं तो क्या हो जाएगा? आपका जो है डिनोमिनेटर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे मैं बताता हूँ आपको, इसको आप कैसे लिख सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, मैं क्या करूँगा 2 तो वैसा रहेगा, अंदर क्या रह जाएगा? स्क्वायर रूट 6 क्या है? स्क्वायर रूट 2 से बड़ा है ना, तो स्क्वायर रूट 6 आगे ले लिया, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाद में ले लिया, फर्क क्या पड़ेगा उसमें? एक ही बात है, लेकिन इससे एडवांटेज क्या है? मेरा बाद में जो है डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब रैशनलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको इसी नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, निशान उल्टा करके। ठीक है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, रूट 3 एज इट इज है डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसी रकम से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइन ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑलरेडी है। ओके, इसी से करेंगे हम इसको
इस वाले से करेंगे डिवाइड और इसी को करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई भी। इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ओके, ये बड़ा सिंपल चीज़ है, आपने पढ़ी हुई है 9th क्लास में। अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 और 6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर है क्योंकि दोनों, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। ओके, माइनस 2 और 3 को भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2 बाहर है, अंदर क्या हो जाएगा, देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो उसमें क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 2। ओके, इसका स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, 2 बाहर है, अंदर क्या है, स्क्वायर रूट 6 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जो है 2 हो जाएगा। ओके, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 9 बाहर अगर मुझे निकालना है तो 3 बाहर निकलेगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, देखो 2 ऑलरेडी है, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 दूने ये 8 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस आपको ना कैलकुलेशंस, ये बेसिक कैलकुलेशंस है, लेकिन ये आपने थोड़ा सा ढंग से करनी है। अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस सेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो यही वैल्यू अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से उठा के डालनी है डायरेक्ट। ओके, देखो सबसे पहले साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री क्या होता है, देखो टेन 1 होता है 45 डिग्री। ओके, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक क्या होता है, वो होता है आपका साइन का उल्टा, तो हमने साइन 60 डिग्री देखना क्या है, 2/√3 लिखना है, वो इसका उल्टा लिखना है। ओके, जो भी साइन करेगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, ओके, नीचे सेक 30 डिग्री क्या होता है, देखो सेक जो है किसका उल्टा होता है, वो होता है आपका कॉस का। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री जो भी रहेगा उसका उल्टा। ठीक है, तो वो 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का डायरेक्ट यहां से डाल सकते हैं, ये है 1/2। ओके, देन प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट होता है टेंजेंट का उल्टा, तो टेंजेंट 45 डिग्री क्या है, 1 है, तो 1 का उल्टा भी 1 ही रहता है, रेसिप्रोकल, तो ये 1 रहेगा। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, इसको जमा कर लेते हैं ऊपर वालों को। जब इनको जमा करेंगे ना इनको, तो इसका जो आएगा ये आएगा 2√3 आ जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से 1 को, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√3 से, और इसको जो है माइनस का जो बच गया 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, और नीचे बटे वाले में क्या करेंगे, सेम आ जाएगा, इसका भी 2√3 आ जाएगा। ओके, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 × 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको 1 को क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब ऊपर क्या बचेगा, √3, ओके, प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड, देखो √3 2√3 और माइनस 4, नीचे क्या बचेगा, ये वाला 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, देखो √3 ये 1 है, ये 2 है, तो ये हो जाएंगे टोटल 3√3। ठीक है, माइनस 4 डिवाइडेड बाय, इधर क्या रहेगा, देखो अगेन 4 प्लस √3 2√3, तो 3√3 हो जाएगा। अब इसको रैशनलाइज करना, लेकिन रैशनलाइज करने से पहले ना मुझे ये इसको आगे पीछे करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये रकम बड़ी है, ये रकम छोटी है, तो हमेशा बड़ी रकम पहले लिखोगे ना तो आपको इजी पड़ेगा इसको रैशनलाइज करना। ओके, क्योंकि 3 क्या होता है ना, 3√3 हो जाएगा 4 से ज़्यादा, इसलिए मैं इसको पहले करूँगा। ठीक है, उससे रैशनलाइज करना ईजी पड़ता है, नीचे डिनोमिनेटर उससे पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता। ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4 हो जाएगा। ओके, अब इसको रैशनलाइज करने के लिए मुझे क्या करना है, इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसी से डिवाइड करना, बस ये निशान उल्टा कर देना। ठीक है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 3√3, ओके, ये प्लस है ना, तो -4 करके इसी से मल्टीप्लाई किया, 3√3 माइनस 4 इसी से डिवाइड कर दिया, मतलब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। इन शॉर्ट रैशनलाइजेशन है, आपने पढ़ा होगा, सिंपल है। अब ये किसके बराबर आएगा, देखो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a², ठीक है, प्लस b² - 2ab, तो a की जगह क्या है 3√3 है, तो ये आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 × a × b आ जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, a + b × a - b, तो a + b × a - b क्या में क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू, देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3, तो 9 × 3 कितना हो जाएगा 27। ओके, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस यहाँ पे क्या गया, देखो 3 दूने 6, 6 चौके 24। ओके, तो 24√3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय
ये अगेन ये भी कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा जैसे ऊपर वाला आया था, तो ये 27 आ जाएगा माइनस 4 चौके कितना होता है 16, दिस विल बी इक्वल टू 27 प्लस 16 कितना होता है, इसको अगर मैं ऐड कर लूँ, यहीं ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं, 7 और 6 होता है 13, 13 का लग गया 3, एक बच गया। ओके, तो ये 2 और 2 4, तो ये आ जाएगा 43, ठीक है, माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 27 में से 16 गए तो कितना रहेगा आपका, ये रह जाना चाहिए आपका, यस 11 रह जाएगा ये। ओके, तो ये आ गया आंसर हमारा, ये जो है ना, ये फाइनली आंसर आ गया 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 11, दिस इज आंसर। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखो उन्होंने क्या दिया, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अगेन क्या करेंगे, कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसके वैल्यूज डाल देने, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 क्या होता है, ये कॉस है, कॉस 60 होता है 1/2, तो मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कॉस स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक, किसका उल्टा होता है आपका, सेक होता है आपका कॉस का उल्टा, तो जो कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू रहेगी, ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, उसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर होगा। ओके, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 क्या होता है, ये है साइन 30, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री क्या होता है, देखो ये कॉस है 30 डिग्री, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ओके, प्लस ये देखो 2 दूने 4 होता है, 4 चौके होता है 16, 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर रहेगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 1 एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, देखो 1/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर वाले को अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/4 ओके प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे देखो 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है 1 हो जाता है, देखो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 1/4 प्लस 3/4 जो होता है ये होता है आपका 1 प्लस 3/4 दैट इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये नीचे 1 आ जाएगा। ओके, दिस इज 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है बटे में, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब ये टोटल जो है इनको ऐड कर देंगे सबको, तो ये 4 3 12 हो जाएगा। ओके, इस 5 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, प्लस 16 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस और ये 1 को मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 3 15 माइनस 16 चौके कितना होता है 64, ओके, माइनस 12, ये प्लस है एक्चुअली, माइनस नहीं है ये प्लस है। ओके, डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा ये, तो ये कितना होगा, देखो 15 माइनस 12 कितना हो जाता है 3, ठीक है, प्लस 64 डिवाइडेड बाय 12, 64 प्लस 3 कितना होता है 67/12, तो ये आ गया आंसर हमारे 5th पार्ट का। तो ये देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ खत्म हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से डायरेक्ट वैल्यूज डालनी है, पर वो कैलकुलेशन अपने अच्छे से करनी है। ओके, सो ये कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ना कैलकुलेशंस मजबूत होती नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2।